मित्रों, आज के हम इस पाठ में इद धातु के लोट लकार के उत्तम पुरुष के तीनों रूपों को पढ़ेंगे। इससे पूर्व के पाठ में हमने इद धातु के लोट लकार के प्रथम एवं मध्यम पुरुष के तीन रूपों को पढ़ा था। तो उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप है एधई। एधई हम सर्वप्रथम निष्पन्न करेंगे। तो इद धातु से लोट प्रत्यय का विधान करेंगे। लोट प्रत्यय विधायक सूत्र है लोट च। विध्यादि अर्थों में लोट लकार ले आएंगे। तो इद लोट स्थिति रहेगी। ट के हलंत्यम से इत संज्ञा एवं ल का जो ओ है उसकी उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा एवं तस्य लोपा से लोप होकर ल विशेष रहेगा। तो एध ल ये स्थिति रहेगी। इस अवस्था में सूत्र लगेगा तिप तस्ती सिप थस्था मिप वस्मस तात आम झ था सा थाम ध्वमिट वही महिम। ये कहता है ल के स्थान पे तिप तस्धी सिप थस्था मिप वस्मस त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिम। ये 18 प्रत्यय होते हैं, किंतु हमें आत्मनेपद का प्रत्यय इष्ट है, अतः आत्मनेपद का प्रत्यय 9 ले आएंगे। त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिम। उसमें भी हमें उत्तम पुरुष के एकत्व की विवक्षा में एक वचन का प्रत्यय इष्ट है, अतः द्विवचन एक वचन है। इस सूत्र से हम एकत्व की विवक्षा में एक वचन का प्रत्यय ले आएंगे। तो स्थिति रहेगी एध इट। इट के ट का हलंत्यम से इत संज्ञा, अतः एध ई मात्र शेष रहेगा। इस अवस्था में सूत्र लगेगा तिंक्षित सार्वधातुकम। ये कहता है तिंग तथा शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो ये आपका इट क्या है? तिंग है, अतः इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो गई। सार्वधातुक संज्ञा का फल हुआ कर्तरी शब्द। ये कहता है कर्तरी सार्वधातुके परतः शप प्रत्ययो भवति। कर्तावाची सार्वधातुक के परे रहते शप प्रत्यय होता है। तो कर्ता अर्थ में हमने इट प्रत्यय का विधान किया है और तिंक्षित सार्वधातुकम से तिंग होने से सार्वधातुक संज्ञा है, अतः कर्तावाची सार्वधातुक परे है। शब प्रत्यय का हमने विधान किया। शब विकरण ले आने के पश्चात स्थिति रहेगी एध शब ई। शब के श की लशकवत अधिते से इत संज्ञा एवं प के हलंत्यम से इत संज्ञा एवं तस्य लोपा से लोप होने के पश्चात अमात्र शेष रहेगा। तो स्थिति रहेगी एध अ ई। इस अवस्था में सूत्र लगेगा आडुत्तमस्य पिच्च। ये कहता है लोटः उत्तमस्य 8 आगमो भवति तच्च पित्वत भवति। अर्थात लोट संबंधी जो उत्तम पुरुष उसको क्या होता है 8 आगम होता है और वह 8 कैसा होता है पीतवत होता है। यहाँ पे पीतवत होने का परिणाम नहीं दर्शाया गया है, किंतु अन्यत्र उदाहरणों में आपको देखने को मिलेगा, जैसे ऋणधानी ऋणधाव ऋणधाम इत्यादि में। तो यहाँ पे लोट लकार संबंधी इट है, उत्तम पुरुष है, उसको क्या हो जाएगा 8 आगम हो जाएगा। तो स्थिति ये 8 कैसा है आपका टित है, अतः टित होने से आद्यंतो टकितो। इस सूत्र से टित होने से आदि में बैठेगा, अतः स्थिति रहेगी एध अ 8 ई। 8 के ट के हलंत्यम से इत संज्ञा एवं तस्य लोपा से लोप होने के पश्चात आ मात्र शेष रहेगा। तो स्थिति रहेगी एध अ आ ई। इस अवस्था में सूत्र लगेगा आटश्च। ये कहता है आटः उत्तरस्य अचिपरतः पूर्वपरयोः स्थाने वृद्ध्यैकादेशो भवति। अर्थात 8 आगम से उत्तर 8 से उत्तर अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि का आदेश होता है। तो आपका 8 से उत्तर है, ये इट का ई है जो अच परे है, अतः पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि का आदेश होके हो गया आपका आई। तो स्थिति रहेगा एध अ आई। इस अवस्था में सूत्र लगेगा टिता आत्मनेपदानम टेहरे। ये कहता है टित लकार संबंधी आत्मनेपद का जो प्रत्यय उसके टी भाग को एत्व होता है। तो यहाँ पे टी भाग आपका आई ही है, अतः उसको क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो स्थिति रहेगी एध अ ए। इस अवस्था में सूत्र लगेगा अतो गुणे। ये कहता है अतः उत्तरस्य
गुणे परतः पूर्वपरयोः स्थाने पररूपम एक आदेशो भवति। तो यहाँ पे अवर्ण से उत्तर है, गुण परे है और पूर्व और पर के स्थान में क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा, अतः स्थिति रहेगी एध ए। इस अवस्था में सूत्र लगेगा एत ऐ। ये कहता है लोट लकार संबंधिनः एतः स्थाने ऐ इत्ययम् आदेशो भवति। अर्थात लोट लकार संबंधी जो एकार उसको क्या होता है, ऐकार आदेश होता है। तो लोट लकार संबंधी ए है आपका, उसको ऐ हो जाएगा। इस प्रकार मिलाकर एधै यह रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम आपका है द्विवचन का रूप एधावहै। पूर्ववत ही एध धातु से हम लोट प्रत्यय का विधान करेंगे। लोट च इस सूत्र से, लोट के ट की हलंत्यप से इत संज्ञा एवं ल का जो ओ है उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा होने के पश्चात ल मात्र शेष रहेगा। तो स्थिति रहेगी एध ल। इस अवस्था में सूत्र लगेगा तिप तस्ली सिप थस्थम वसमस ताताम झ था साथाम ध्वमेट बहिमहि। ये कहता है लकार के स्थान पे तिप तस्धी सिप थस्था मिप वसमस्त आताम झ थास आथाम ध्वम इट बहिमहि, ये 18 प्रत्यय होते हैं। तो हम 18 एध धातु से 18 प्रत्यय ले आएंगे, किंतु हमें आत्मनेपद का प्रत्यय इष्ट है, अतः तंगानावात्मनेपदम इस सूत्र से हम 9 प्रत्ययों का विधान करेंगे। त आताम झ थास आथाम ध्वम इट बहिमहि। किंतु वहाँ पर भी हमें उत्तम पुरुष के द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन का प्रत्यय इष्ट है, अतः हम द्विवचन एक वचने इस सूत्र से द्वित्व की विवक्षा में हम द्विवचन का प्रत्यय ले आएंगे वही। तो स्थिति रहेगी एध वही। इस अवस्था में सूत्र लगेगा तिंशित सार्वधातुकम। ये कहता है तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो ये वही कैसा है आपका तिंग है, अतः सार्वधातुक संज्ञा हुई। सार्वधातुक संज्ञा का फल हुआ कर्तरी शब्द। ये कहता है कर्तरी सार्वधातुक के परतः शब्द प्रत्ययो भवति। कर्तावाची सार्वधातुक के परे रहते शब्द प्रत्यय होता है। तो ये कर्ता अर्थ में वही प्रत्यय आया है और सार्वधातुक है, तो कर्तावाची सार्वधातुक प्रत्यय परे है आपका, उसको क्या हो जाएगा, शब्द विकरण आ जाएगा। परे रहते शब्द विकरण ले आए तो स्थिति रहेगी एध शब्द वही। शब्द के श का लशकवत अध्यते से इत संज्ञा एवं प की हलंत्यप से इत संज्ञा होके अमात्र शेष रहेगा। तो स्थिति रहेगी एध अ वही। इस अवस्था में सूत्र लगेगा आडुत्तम से पिच्चा। ये कहता है लोट संबंधिनः उत्तमस्य आट आगमो भवति तच्च आट आगमः पित्वत भवति। तो लोट संबंधी जो उत्तम पुरुष उसको क्या होता है, आट आगम होता है और वह आट कैसा होता है, पित्वत होता है। तो यहाँ पे लोट संबंधी उत्तम पुरुष का प्रत्यय है वही, उसको क्या हो जाएगा, आट आगम हो जाएगा। आट कैसा है आपका, टित है, अतः टित होने से आद्यंतो टकितो इस सूत्र से आदि में बैठेगा टित होने से, अतः स्थिति रहेगी एध अ आट वही। आट के ट के हलंत्यप से इत संज्ञा एवं तस्य लोपः से लोप हो जाएगा। तो स्थिति रहेगी एध अ आ वही। इस अवस्था में सूत्र लगेगा अकः सवर्णे दीर्घः। ये कहता है अकः उत्तरस्य सवर्णे अचि परतः पूर्वपरयो स्थाने दीर्घैकादेशो भवति। तो यहाँ पे अक से उत्तर है, सवर्ण अच परे है, पूर्व और पर के स्थान पे क्या हो जाएगा, दीर्घैकादेश होके आ हो गया। तो स्थिति रहेगी एध आ वही। इस अवस्था में सूत्र लगेगा टित आत्मनेपदानाम टेरे। ये कहता है टित लकार संबंधी आत्मनेपद का जो प्रत्यय उसके टी भाग को एत्व होता है। तो टित लकार संबंधी आपका वही है, उसके और आत्मनेपद का प्रत्यय है वही, उसका टी भाग कितना है, ही का ई मात्र है, अतः उसको उसके टी भाग को क्या हो जाएगा, ई को क्या हो जाएगा, एत्व हो जाएगा। तो ए धावहे इस प्रकार रूप बना।
इस अवस्था में सूत्र लगेगा एत ऐ। ये कहता है लोट लकार संबंधिनः एतस्थाने ऐ इत्ययम् आदेशो भवति। अर्थात लोट लकार संबंधी इकार के स्थान पे ऐकार आदेश होता है। तो यहाँ पे लोट लकार संबंधी एकार है, उसको क्या हो जाएगा, ऐ आदेश हो जाएगा। तो ऐ आदेश होने के पश्चात एधा वही यह रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम आपका है लोट लकार के उत्तम पुरुष के बहुवचन का रूप एधामहै। पूर्ववत ही एध धातु से हम लोट प्रत्यय का विधान करेंगे। लोट च इस सूत्र से विद्यादि अर्थों में लोट प्रत्यय का हमने विधान किया। तो एध लोट स्थिति रहेगी। यहाँ पे लोट के ट की हलंत्याम से इत संज्ञा एवं ल का जो ओ है, लो का जो ओ है उसका उपदेश जन्मनासिक से इत संज्ञा करने के पश्चात तसे लोपा से लोप करके ल मात्र शेष रहा। एध ल ये स्थिति रहेगी। इस अवस्था में सूत्र लगेगा तिप तस्य सिप्तस्थाम में बसमस ताताम झ था साथाम ध्वमित वही मही। ये कहता है लकार के स्थान पे तिप तस्य सिप्तस्थाम में बसमस्त आताम झ था आथाम ध्वम इट वही मही। ये 18 प्रत्यय होते हैं। अतः एध धातु से हमने 18 प्रत्यय का विधान किया, किंतु हमें आत्मनेपद का प्रत्यय ही इष्ट है। अतः हम तंगानावात्मनेपदम इस सूत्र से आत्मनेपद प्रत्यय ले आएंगे। त आताम झ था आथाम ध्वम इट वही मही। तो इससे हमने 9 प्रत्ययों का विधान किया, किंतु वहाँ भी हमें उत्तम पुरुष के बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन का ही प्रत्यय इष्ट है। अतः हम बहुश बहुवचनम इस सूत्र से बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन का प्रत्यय ले आएंगे। तो बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन का प्रत्यय है महिं। तो स्थिति रहेगी एध महिं। ङ की हलंत्यम से इत संज्ञा होने के पश्चात मही शेष रहेगा। तो एध मही। इस अवस्था में सूत्र लगेगा तिंशित सार्वधातुकम। ये कहता है तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो ये मही कैसा आपका तिंग है, अतः इसकी क्या हो गई, सार्वधातुक संज्ञा हो गई। सार्वधातुक संज्ञा का फल हुआ कर्तरी शप। ये कहते हैं कर्तरी सार्वधातु के परतः शप प्रत्ययो भवति। तो ये मही कैसा है आपका, सार्वधातुक है। कर्ता अर्थ में हमने मही प्रत्यय का विधान किया है, अतः कर्तावाची सार्वधातुक प्रत्यय परे है और शप प्रत्यय का हमने विधान किया। तो एध शप मही स्थिति रहेगी। श की लशकवत अधित से इत संज्ञा एवं प की हलंत्यम से इत संज्ञा एवं तो से लोप करने के पश्चात अमात्र शेष रहेगा। तो स्थिति रहेगी एध अमही। इस अवस्था में सूत्र लगेगा आड़ उत्तमस्य पिच्चा। ये कहता है लोट संबंधिनः उत्तमस्य आठ आगमो भवति तच्च आठ पित्वत भवति। अर्थात लोट संबंधी जो उत्तम पुरुष उसको क्या होता है, आठ आगम होता है और वह आठ कैसा होता है, पित्वत होता है। अतः ये लोट लकार संबंधी उत्तम पुरुष का प्रत्यय है महिं, उसको क्या हो जाएगा, आठ आगम हो जाएगा। आठ कैसा है, टित है। अतः आद्यंत टकितो इस सूत्र से टित होने से मही प्रत्यय के आदि में बैठेगा। अतः स्थिति रहेगी एद आ मही। इस अवस्था में सूत्र लगेगा अकः सवर्णे दीर्घा। ये कहता है अकः उत्तरस्य सवर्णे अचि परतः पूर्वपरयो स्थाने दीर्घैकादेशो भवति। तो यहाँ अक से उत्तर है, सवर्ण अच परे है, पूर्व और पर के स्थान में दीर्घैकादेश होने के पश्चात क्या रहा, आ। तो स्थिति रहेगी एद आ मही। इस अवस्था में सूत्र लगेगा टित आत्मनेपदानाम टेरे। ये कहता है टित लकार संबंधी आत्मनेपद का प्रत्यय, उसके टी भाव को क्या होता है, एत्व होता है। तो टित लकार संबंधी है, आत्मनेपद का प्रत्यय है, उसके टी भाव को क्या हो जाएगा, एत्व हो जाएगा। अतः यहाँ पे ही का जो ई है वो क्या है, टिक भाग है, अतः उसके टी भाव को एत्व हो गया। तो स्थिति रहेगी एधामहे, एद आमहे, एधामहे। इस अवस्था में सूत्र लगेगा एत आई। ये कहता है लोट लकार संबंधिनः एतः स्थाने ऐ इत्ययम् आदेशो भवति। अर्थात लोट लकार संबंधी जो एकार उसको क्या होता है, ऐकार आदेश होता है।
तो ये लोट लकार संबंधी एकार है, उसको क्या हो जाएगा, अय आदेश हुआ। तो इस प्रकार एधामहि यह रूप निष्पन्न हुआ। तो मित्रों, आज के पाठ में हमने लोट लकार के उत्तम पुरुष के तीनों रूपों को निष्पन्न किया। इस प्रकार हमारा लोट लकार के सारे रूप निष्पन्न हो गए। एधताम एधीताम एधन्ताम एधस्व एधेथम एधध्वम एधै एधावहि एधामहि।